पारा नंबर 12 सूरत हूद आयत नंबर 41। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। ये खड़ी ज़ेर को हम राय इमाला है, ये हमने हर जगह खड़ी ज़ेर को ई करके पढ़ा, छोटी या की तरह पढ़ा, यहाँ हम बड़ी या की तरह पढ़ेंगे। ये याद कर लीजिए, जैसे हम मेरे, तेरे, कतरे बड़ी या करते हैं ना, मेरी, तेरी छोटी या, और मेरे, तेरे में बड़ी या इस्तेमाल होती है। मजरेहा री के बजाय। व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। वक़ाल और उसने कहा, इरकबू सवार हो जाओ, फ़ीहा इसमें, बिस्मिल्लाहि साथ नाम अल्लाह के, मजरेहा चलना है उसका, व मुरसाहा और ठहरना है उसका, इन्न बेशक, रब्बी मेरा रब, लग़फ़ूरुन अलबत्ता बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन निहायत रहम करने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ताला ही के नाम से उसका चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। अब जिनका तकदीर इलाही में गरक होना साबित था वो तो गरक हो गए, आम कुफ़ार, लेकिन उनके घर वाले कश्ती में सवार हुए, सिवाय उनकर जिन पर अल्लाह ताला ने बात सबत कर दी, यानी एक बेटा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आहलिया। ये दोनों काफिर थे, उनको कश्ती में बैठने वालों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। बाकी सब अहले ईमान को कश्ती में सवार करा लिया। बाज़ ने इनकी कुल तादाद मर्द और औरत मिलाकर 80 और बाज़ ने इससे भी कम बतलाई। इनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जो ईमान लाने वालों में शामिल थे, साम, हाम और याफ़, और उनकी बीवियां, और चौथी बीवी याम की थी जो काफिर थी, लेकिन उसकी बीवी मुसलमान होने की वजह से कश्ती में सवार थी। अल्लाह ही के नाम से इसका पानी सतह पर चलना और उसी के नाम पर उसका ठहरना है। इससे एक मकसद अहले ईमान को तसल्ली और हौसला देना भी था कि बिला खौफ व ख़तर कश्ती में सवार हो जाइए, अल्लाह ताला ही इस कश्ती का मुहाफ़िज़ और निगरान है, उसके हुक्म से चलेगी और उसी के हुक्म से ठहरेगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पर फरमाया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, जब तू और तेरे साथी कश्ती में आराम से बैठ जाएं तो कहो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन वक़ुर रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारका व अंत खैरुल मुंज़िलीन। सूरत अल-मोमिनून की ये आयातें 28 और 29। सब तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए है जिसने हमें ज़ालिम लोगों से निजात अता फ़रमाई, और कह के ए मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना, और तू ही बेहतर उतारने वाला है। बाज़ उलमा ने कश्ती या सवारी पर बैठते वक्त बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इसका पढ़ना मुस्तहब करार दिया है, लेकिन हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू
مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اب یہاں پر کس طرح پہاڑ جیسی موجیں اٹھ رہی تھیں، سونامی کی سی کیفیت نظر آتی ہے اور بہت ڈرانے والی صورتحال، ہولناک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، سکھائی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت مانگتے ہوئے اس میں سوار ہوئے، اور جہاں سب کے سب ڈوب گئے وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے۔ اس قیمتی دعا کو ہم نے بھی یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے اس کو ہم نے یاد کرنا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو اور شاگردوں کو بھی یاد کروانا ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔